परंतप भारत इच्छा द्वेष समुत्थेन। हे शत्रुतापक, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्व मोहन सर्गे। द्वंद्वों के मोह से कल्पांतकाल में सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। सब प्राणी संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। परंतप भारत इच्छा द्वेष समुत्थेन। द्वंद्व मोहन सर्गे सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। भावार्थ, हे शत्रुतापक, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए क्षण क्षण परिवर्तनीय सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से कल्पांतकाल के घोर कलियुगांत में सब प्राणी द्वैतवादी द्वापुरयुग से विदेशी या विधर्मी धर्म पिताओं से प्रभावित होकर संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। जन्म मरण के चक्र में तो शरीर आता है, शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा का ना जन्म होता है न मृत्यु होती है, इसलिए आत्मा तो अविनाशी है। परंतु जैसे गीता में कहा है, संगात संजायते कामा। संग करने से कामना उत्पन्न हो जाती है। इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इच्छा होती है, देवबान वालों को इच्छा मात्रम अविद्या है, तो देहभान का नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि में देह धारण करने वाली जो भी आत्माएं हैं, सबको सुख की इच्छा है। सृष्टि के आदि से ही पहले जन्म से ही जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं सुख भोगने की इच्छुक रही। कोई आत्माओं ने सृष्टि के आदि से ही ऊंचे ते ऊंचा सुख भोगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रियों के द्वारा सुख भोगा। श्रेष्ठ इंद्रियां है ही आंखें। ज्ञानेंद्रियों में भी श्रेष्ठ। फिर श्रेष्ठ माने ऊंची। आंखें हैं ही सबसे ऊंची। फिर नंबरवार दूसरे इंद्रियां आती हैं।
और उनके सुख भी नंबरवार अविनाशी हैं, अल्पकालिक हैं। जिन इंद्रियों का सुख यानी श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों में आँखों का सुख दीर्घ काल का है, और ज्ञानेंद्रियों के मुकाबले जो ज्ञानेंद्रियां भी नंबरवार हैं, उनके मुकाबले भ्रष्ट इंद्रियों का सुख अल्पकालिक है। सृष्टि के आदि से लेकर के सतयुग आदि से लेकर के त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतरती जाती है और अल्पकालिक सुख भोगती जाती है। इसलिए कलयुग अंत में जो कर्मेंद्रियों का सुख है यानी भ्रष्ट इंद्रियों का सुख है, वो क्षण भंगुर कहा जाता है। आत्माएं सुख दुख के चक्र में आती है तो जन्म मरण के भी चक्र में आती है। मूढ़मती माने मूर्ख, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है, देह के संबंधियों में धरी रहती है, देह के पदार्थों में धरी रहती है। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बने हुए इस विनाशी शरीर में लगी रहती है। विनाशी शरीर और विनाशी शरीर की इंद्रियों का सुख भोगने में लगी रहती है। ये देहधारी धर्म पिताएं जितने भी संख्या में बढ़ते जाते हैं, दुनिया में सत्य के बारे में अनेक मतें हो जाती, भगवान के बारे में अनेक मतें हो जाती। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो देवानी धर्म पिताएं जिस देह से 5 विकार पैदा होते हैं, देवान से ही विकार पैदा होते हैं। देह समझेंगे तो स्त्री पुरुष का बहाना आएगा,
क्या अंतर होता है स्त्री पुरुष में, वो भी बहन आएगा। तो काम विकार पैदा हो गया। लेकिन ये काम विकार ऐसी लगातार बढ़ने वाली आग है जो बढ़ने के अलावा कभी समाप्त ही नहीं होती। गीता में इसे कहा गया दुष्पूर्ण। इसका पूरा होना असंभव, ऐसी आग है। तो जब मनुष्य की काम की आग पूरी नहीं होती है तो कामेषु क्रोधेषु होने लगते हैं। और जब क्रोध बहुत बढ़ जाता है तो क्रोध में आकर मनुष्य मूर्ख जैसे काम करता है। देखा होगा कोई कोई क्रोधी ऐसे होते हैं, क्रोध में आकर अपने घर के बर्तन ही फोड़ने लगते हैं। इसलिए गीता में लिखा है क्रोधात् भवति सम्मोह, संपूर्ण मूढ़ता आती है। मतलब है कि पांचों प्रकार के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कैसे पैदा होते हैं? देवांश से पैदा होते हैं। और ये देवान कब से आता है? द्वैतवादी द्वापर युग से आता है। जब दूसरे दूसरे प्रकार के धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, देवानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते हैं, जो आत्मा को जानते ही नहीं। तो वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स सारे के सारे भौतिकवादी, पंचभूतों से बने हुए इस शरीर को मान्यता देते हैं बहुत, और आत्मा को जानने न जानने के कारण उतनी मान्यता ही नहीं दे पाते। तो इस द्वैतवादी द्वापर युग से जैसे जैसे धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आते जाते हैं, इस सृष्टि रूपी मकान की टाइम टू टाइम मरम्मत करना चाहते हैं। समझते हैं कि मरम्मत करने से मकान नया हो जाएगा, लेकिन मकान तो और ही क्या होता जाता है, और ही पुराना होता जाता है। विकार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ते हैं। इस मनुष्य सृष्टि में जब बहुत पतन हो जाता है, कब होता है पतन? सतयुग में होता है बहुत पतन, त्रेता में होता है, द्वापर में होता है, या कलयुग के अंत में ज्यादा सबसे जास्ती पतन होता है। महापापियों की दुनिया कौन सी है? कौन सा युग है? कलयुग का अंत।